पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, चलो एक समीकरण से हल करो। देखो सबसे पहले तुमको मान लेना है, हल दे करके सबसे पहले डैश दो और उसके बाद तुमको मान लेना है। ठीक है, क्या मानना है, ई कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर समीकरण, फिर 2x माइनस 3y बराबर समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 सबसे पहले निर्धारित कर लेना, समीकरण 1 और 2 को। इसमें देखो क्या ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है कि इन दोनों को बराबर कर लेना, या तो y को बराबर कर लो या x को बराबर कर लो। कटाओगे किस अनुसार से, जब तक नहीं ये दोनों बराबर होगा तो कटेगा नहीं ना, कटेगा। अगर एक जगह रहता है तब ना कुछ आपस में होगा, है ना। तो देखो ये अगर इसमें मान लिया जाए समीकरण इसमें देखो कितना से, तुम ही लोग बोलो इसमें कितना से गुना किया जाए। अगर 3 से गुना करोगे तो y बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ना। अगर 2 से गुना करोगे तो क्या बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें गुना कर दो कितना से, 3 से, और इसमें गुना कर दो कितना से, 1 से। और यहाँ अब इतना लिखने के बाद, इतना गुना देने करने के बाद लिखना पड़ेगा। ठीक, अगर नहीं कुछ मालूम होगा ना तो इतना ध्यान रखना कि इससे नीचे वाले को ऊपर वाले में गुना कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे वाले में, बस अपने बराबर हो जाएगा। नहीं मालूम रहेगा तब। ठीक, अगर ऐसे तो दिख रहा है, देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले 3 गुना x कर लोगे तो 3x, लेकिन यहाँ तुम्हें लिखना पड़ेगा पहले क्या किया है, अभी क्या है कि समीकरण 1 को गुना किया है कितना से, 3 से, समीकरण 2 को कितना से, 1 से। यहाँ लिख दो, ठीक है, यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 में कितना से, 3 से, और समीकरण 2 में कितना से, 1 से। क्या किया है, गुना किए हो ना, जब गुना किए हो तो लिख देना है गुना करने पर। और अब उस दिन हम बताए कि यहाँ अगर डिफरेंट रहेगा चिन्ह, मतलब उल्टा पुल्टा अगर रहेगा तो क्या करने पर, जोड़ने पर। डिफरेंट रहेगा तो जोड़ने पर, अगर सेम रहेगा तो घटाने पर। तो क्या है यहाँ पे, ये तो दिख रहा है क्या है, डिफरेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है, माइनस है, डिफरेंट है। जब दोनों में डिफरेंट रहे, या प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे, तो डिफरेंट का मतलब तो यही होगा ना। डिफरेंट का मतलब क्या, अंतर। ठीक है, अगर दोनों में अंतर है, अलग अलग, दोनों में अलग अंतर है, ये डिफरेंट होता है। ठीक, ये दोनों में अंतर है अलग अलग, ये जब दोनों में अलग अलग अंतर है तो क्या गुना करने पर और लिख देना है, क्या करने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। लेकिन अगर सेम रहेगा तो क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, चलो 3 गुना x कर दो, कितना x, 3x। 3 गुना y कर दो, कितना y, 3y। चलो 3 गुना 5 कर दो, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको लिख लेना है 15, ये तो 1 है, ये था। उसके बाद 1 गुना 2 कर दो, क्या x, 1 गुना -3 कर दो, माइनस बराबर कितना दिया है, 4। कितना दिया है, 4। तो अब बताओ क्या होगा, कौन बराबर हुआ, ये दोनों तो बराबर हो गया ना। y का मान, y किसको, 3 से गुना किया, किस लिए, क्योंकि y का मान हमारा बराबर हो जाए। जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये दोनों क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो गया, ये दोनों कट गया। ठीक है, जब दोनों कट गया तो बचा क्या, सेम, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो दोनों को क्या कर लेंगे, डिफरेंट है। जब दोनों क्या है, डिफरेंट है। जब दोनों डिफरेंट है तो क्या करने पर, यहाँ लिखे हो, जोड़ने पर। तो 3 और 2 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो कितना x, 5x। इन दोनों में तो कुछ है ही नहीं, माइनस प्लस तो नहीं है, तो इन दोनों को भी ऐड कर दो। 15 और 4 को जोड़ दो, कितना हो, 15 और 4 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना है क्या, 19। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 19/5। ये निकला x का मान। क्लियर, ये निकल गया किसका मान, x का मान। जब ये x का मान निकल गया तो तुमको यहाँ लिखना पड़ जाएगा x का मान। ठीक है, x का मान किस में रख देना है, बोलो किस में रख दो, जिस में रख सकता है। 1 में रखोगे तो ईजी है, दिख रहा है कि x को y है। इसीलिए ये ध्यान देना है कि हमको
मतलब हमको रखने में इस समीकरण 1 में सुविधा हो रहा है कि 2 में सुविधा हो रहा है। अगर तो 1 में आसानी से निकल रहा है तो 1 में रख लेंगे, अगर 2 में आसानी से निकलेगा तो 2 में रख लेंगे। ठीक है, तो रख दो। किस में रख देगा? 1 में। जब 1 में रख दिया किसका मान? x का मान। जब x का मान यहाँ रख दिया तो कितना हो गया? x प्लस वाई बराबर, तो पहले तो तुम्हारा 5 है। क्लियर? x का मान कितना निकला हुआ है? 19/5। तो x की जगह क्या रख देना है? 19/5 प्लस क्या है? y बराबर क्या दिया है? 5 दिया है। ये 19/5 इधर क्या चीज़ में है? प्लस में। अगर बराबर के इस पार आ जाए तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। तो चिन्ह में जब परिवर्तन होगा तो 5/1 हो गया और 19/5 इधर आया तो माइनस में हो गया। कितना? 19/5 माइनस में। अब y बराबर कर लो 1 और 5 का लघुत्तम निकाल दो। 1 से 5 में 5, अब 5 गुना 5 कर दो। 25 बटा कितना? 25 माइनस कितना? 19। 25 में 19 घटा दो, कितना? 6/5। ई निकल गया x और y का मान। यहाँ पे लिख देना पुनः में कि जो मान निकला है वो 19 बटा कितना? 5 और उसके बाद कितना? 6/5। इस प्रकार से के डैश दो। कितना है? 3x प्लस इजकल टू 10, 2x माइनस 2y इजकल टू 2 है। इसमें 2 से भाग भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे लिख लेना है कितना? 3x प्लस क्या y 4y बराबर 10। उसके बाद ये कितना है? 2x माइनस क्या y 2y बराबर कितना दिया है? 2। इसको मान लो 1। क्लियर? और इसको मान लो कितना? 2। जब 1 और 2 दोनों को मान लिया तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है? गुना करना है ना। गुना कैसे होगा कि ये तो दिख रहा है कि ये कितना है? 4 है। निचला 4 कैसे होगा? 2 है ना यहाँ, तो यहाँ 4 कैसे होगा? जब इसमें कितना से गुना करोगे? 2 से। इसमें अगर 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। तो वही करना है। यहाँ पे कितना से गुना कर दोगे? 1 से। 1 से गुना करोगे तब ना ये 4 रहेगा। अगर इसमें 2 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा? तब तो 8 हो जाएगा। तब कहाँ होगा? नहीं ना होगा। इसीलिए 1 से कर देना है। नीचे कितना से करोगे? 2 से। चलो यहाँ पे लिख दो सबसे पहले कि समीकरण 1 में कितना से किए हो? कितना से? 1 से। ठीक है। उसके बाद समीकरण 2 में कितना से किए हो? 2 से। तो इसमें 2 से कर दो। 2 से क्या किया है? गुना। कौन से किए हो? गुना करने पर। उसके बाद फिर बात वहीं आ जाता है चिन्ह के ऊपर। तो चिन्ह क्या है? दोनों में डिफरेंट है। क्या है? दोनों में क्या है? डिफरेंट है। चिन्ह जब दोनों में डिफरेंट है तो क्या करने पर? जोड़ने पर। डिफरेंट है ना, तो क्या? गुना करने पर और क्या करने पर? जोड़ने पर। यहाँ पे लिख देना है जोड़ने पर। चलो कर दो। 1 से गुना कर दो 3 में, जितना है सेम आ जाएगा। 1 से करोगे तो सेम उतार दो। यहाँ पे कितना आ गया? 3x आ गया प्लस 4y बराबर 10। ये 1 हो गया तुम्हारा। क्लियर? उसके बाद 2 से कर दो। 2 गुना 2 क्या x? 4x। ये हो गया कितना? 4x। उसके बाद 2 गुना माइनस 2y क्या y? 4y माइनस 4y। ये हो गया माइनस 4y। उसके बाद 2 गुना 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको 4 लिख लेना है। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो यहाँ क्या किए हो? क्या लिखने पर? जोड़ने पर ना। तो ये दोनों बराबर है। ये दोनों क्या हुआ? खत्म हो गया, कट गया, आपस में खत्म हो गया। अब देखो क्या हो गया? जोड़ने पर 4 और 3 दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा? 4 और 3 क्या x? 7x। तो यहाँ पे लिख लेना है 7x बराबर 10 और 4 को भी ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 14। इसीलिए लिख सकते हो x बराबर 14 बटा कितना? क्या बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। तो x का मान कितना आ गया? 2 आ गया।
x का मान 2 आ गया। और यहाँ अब तुमको लिख देना है पुनः, ठीक है, x का मान कहाँ पे रखोगे? बोल, समीकरण किस में रख दो? किसी में रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 1 में 2 में किसी में रख सकते हो, लेकिन सुविधा हमको होगा किस में रखने से? 2 में रखने से, क्योंकि सब में 2 2 है ना, इसीलिए। तो अपने अनुसार से देख लेना है कि कहाँ सुविधा हो रहा है हमको, समीकरण 1 में हो रहा है कि 2 में हो रहा है, बराबर आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, किसी में रख सकते हो। x का मान समीकरण किस में रखने पर? 1 में, चलो 1 लिखा गया तो 1 में ही रख देंगे हम, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर रख दो। 1 कितना है? देखो कितना x, क्या x? 3x। तो यहाँ पहले समीकरण को एक बार पुनः रिपीट कर लो, 3x + 4y इक्वल टू कितना? 10, ठीक है। अब देखो x का मान आया कितना है? 2 आया है ना। जब 2 आया है तो 2 गुना 2 कहाँ होगा? कहाँ 2 कहाँ रखोगे? जहाँ x रहेगा वही ना। तो यहाँ पे कितना x है? 3x है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 गुना 2 अब प्लस कितना? 4y बराबर 10। 3 गुना 2 कर दो, 6 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या y? 4y बराबर कितना? 10। इसीलिए 4y बराबर ये तो 10। 6 जब इधर आएगा तो फिर चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। चिन्ह इधर आया तो क्या चीज़ में? माइनस में। जब इधर आया तो माइनस में, तो 4y बराबर 6 में 10 में 6 चला गया, कितना बचा? 4। तो y बराबर 4/4, कटा कितना निकला? y का मान कितना? 1। अब यहाँ तुम इस प्रकार से लिख देना 2,1। समझ गया? ये आ गया तुम्हारा x और y का मान। बनाने